खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। केंद्र के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु दिशा कमेटी की तरह डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें उस जिले के वरिष्ठ सांसद चेयरमैन उसी जिले का सांसद होगा और 22 चेयरमैन उसी जिले से संबंधित सांसद होगा। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जनपद के सांसद हैं व प्रधानमंत्री भी हैं, अतः उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता की जिम्मेदारी उपलब्ध वरिष्ठ सांसद के हैसियत से मेरे द्वारा किया गया, जो परंपरा व नियम में है। आज दिनांक 12 नवंबर 2024 को पूर्व में निर्धारित जिला इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक विभाग द्वारा संचालित RDSE योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु संपन्न हुई। निर्धारित समय 11 बजे मीटिंग प्रारंभ हुई और उपस्थित जनप्रतिनिधियों में क्षेत्रवार जिले के अंदर हो रहे लाइन लॉस संबंधित तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बहुत से ऐसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि समय से न होने के कारण उस मीटिंग में भागीदार न हो सके। लगभग 12:30 बजे मीटिंग समाप्त हो गई। अखबारों से पता चला कि विभाग द्वारा मीटिंग समाप्ति की घोषणा के बाद पुनः कमेटी की मीटिंग का प्रावधान किया गया, जो नियमों और परंपराओं के विरुद्ध है। अलग अलग जनप्रतिनिधियों का सुझाव लेना अलग बात है, लेकिन उसे मीटिंग का अंश बनाना मीटिंग एवं संसदीय परंपराओं का घोर उल्लंघन एवं अपमान है। जब अध्यक्ष की हैसियत से मीटिंग समाप्त हो गई तो पुनः दोबारा मीटिंग का क्या औचित्य है? इस तरीके से दलवार मीटिंग का आयोजन करना एक तरीके से संसदीय परंपरा में विपक्ष और पक्ष को बांटना बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ एक चुने हुए सांसद की अवहेलना का प्रश्न उठता है। मैं इसकी अग्रिम सूचना आपको दे रहा हूँ और सदन की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे पर मैं अपना वक्तव्य दूं, इस हेतु मुझे अनुमति दीजिएगा। क्या विषय था? देखिए, आज प्रेस वार्ता का कारण यह है कि जब संसदीय परंपराओं की अवहेलना होगी तो संसद का एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम संसदीय परंपराओं का संरक्षण भी करें और जनता के अधिकार को हम सुरक्षित भी करें। दिशा कमेटी के तरीके से केंद्र के द्वारा जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश और जिले में चलाई जाती है, उसकी समीक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा जैसे सभी विभागों की समीक्षा के लिए दिशा कमेटी बनाई गई है कि जिले स्तर पे, और बिजली विभाग में केंद्र के द्वारा अनुदानित सभी योजनाओं को उसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला बिजली कमेटी बनाई गई और उसका जो अध्यक्ष और चेयरपर्सन होता है उस जिले का वरिष्ठ सांसद होता है। यहाँ से संयोग से वाराणसी जनपद में वरिष्ठ सांसद के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जी व्यस्तता के कारण पूर्व में निर्धारित डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। नियम और परंपरा ये है कि अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो उसी जिले का वरिष्ठ सांसद उनके चेयर को चेयर करेगा और अध्यक्ष होगा, और बाकी जिले के जो सदस्य हैं वो अपने क्षेत्रों की और जिले की समस्याओं को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और उससे निराकरण हेतु अपने प्रस्ताव को पर बल भी देंगे।
पूर्व निर्धारित समय के अनुसार कल दिनांक 12 नवंबर को सर्किट हाउस में बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस जिला बिजली कमेटी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक आहूत की गई थी। वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं वहां पर उसकी अध्यक्षता कर रहा था। मीटिंग का समय 11 बजे तय था। मैं ठीक 11:10 पे मीटिंग की शुरुआत की। समय से समाजवादी पार्टी के हमने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए जो उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, गलत बिजली के बिल उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं और उनकी वसूली की जा रही है। प्राइवेट आपके जो रखे गए ठेकेदार हैं, उनके द्वारा जो वसूली हो रही है, उत्पीड़न हो रही है, उसे रोका जाए। यदि बिजली का मीटर गलत है तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसे कितना दंड दिया गया। केबल जो लगाए जा रहे हैं, केबल उसकी क्वालिटी क्या है जिसके कारण इतना लाइन लॉस हो रहा है। जब तमाम तरीके की टेक्नोलॉजियाँ बढ़ रही हैं, जहां 100 वाट और 60 वाट के बल्ब से लोगों के घर रोशन होते थे, आज 11 वाट, 15 वाट, 0 वाट और 5 वाट, 6 वाट के बल्ब का उपयोग हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद यदि बिजली का बिल देखा जाए तो बिजली का बिल जो है दूना और चौगुना आ रहा है। इसका कारण क्या है? बिजली की दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं तक कैसे गलत बिजली के बिल जा रहे हैं और बिल को ठीक करने के नाम पर जो कर्मचारियों के द्वारा जो धन उगाही हो रही है, वो धन उगाही बंद किया जाए। विधिवत विचार विमर्श के बाद सभी उपस्थित वहाँ जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने अपनी अपनी राय दिया और 12:20 पर उस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा की। लेकिन आज अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि मीटिंग के अध्यक्ष के मीटिंग समाप्त करने के बाद जो संसदीय परंपराओं का घोर अपमान है, इसके संदर्भ में हम प्रिविलेज का मामला उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में उठाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा हूं और उसकी एक कॉपी केंद्रीय बिजली मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा यहाँ के कमिश्नर को भी मैं भेज रहा हूं। और मैं निंदा करता हूं आपके माध्यम से कि जो दलगत बांट करके जो अधिकारी ये कुचित खेल रहे हैं, अपने कमियों को जो छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, हम कतई उनको कामयाब नहीं होने देंगे। उनके इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के सामने मैं उठा करके एक सांसद के अपमान का मामला, एक प्रक्रिया के अपमान का मामला, ये संसदीय परंपराओं का मामला के अपमान का मामला, ये तीनों मामले हम उनके सामने उठा करके इस पर कठोर कार्रवाई के लिए जो है पत्र लिख रहे हैं। और आने वाले 25 तारीख से अगर लोकसभा चल रही है तो ये मामला सदन के अंदर भी पूछेगा। विधायक टी राम के प्रतिनिधि
श्री गौरव सिंह उपस्थित थे तथा अनिल राजभर माननीय मंत्री के प्रतिनिधि भी उस मीटिंग में संजय सिंह उपस्थित थे। मीटिंग का एजेंडा प्रारंभ हुआ। जिलाधिकारी वहां उपस्थित थे और सभी एजेंडों पर अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति की और वहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं को भी रखा और किस तरीके से बिजली विभाग काम कर रहा है उसकी समीक्षा भी किया। अध्यक्षता के दौरान मुझे भी अवसर मिला। मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को 2-3 मुद्दे उनके सामने रखे। सबसे पहला मुद्दा था कि आप देश के प्रधानमंत्री के जिले के अधिकारी हैं, आप उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार रखें, इसकी अपेक्षा पूरा देश करता है। बिंदु था कि जो लगातार 50% 48% लाइन लॉस बिजली विभाग के द्वारा दिखाया जा रहा है, यदि ये लाइन लॉस इंस्ट्रूमेंटल है तो इस पर विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है? कहीं घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग तो नहीं हो रहा है या फिर तकनीकी कोई खामियां हैं जिसके कारण यदि 100 यूनिट उत्पादन एरिया से चलता है तो उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते 50 यूनिट जो है रास्ते में ही लाइन लॉस हो जाता है। ये बड़ा चिंताजनक है। ये 13-14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको कम करने के लिए आप कोई योजना ले आइए, केंद्र सरकार को लिखकर भेजिए।